Assalamu alaikum students. Today we are going to start practical sum number 1. सबसे पहले क्वेश्चन में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, देन ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है. द क्वेश्चन इज अमिता बाई एंड नरेंद्र बाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. अब दो पार्टनर्स के नेम्स दिए हुए हैं और उनका शेयर दिया हुआ है कि उनका शेयर क्या है, इक्वल है. इट मीन्स कि शेयर 1:1 है. From the following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. अब आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करते हैं. ट्रायल बैलेंस क्या दिया हुआ है देखते हैं. डेबिट साइड स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा. फैक्ट्री बिल्डिंग अगेन असेट. सन्ड्री डेटर्स असेट. परचेज जाएगा ट्रेडिंग की डेबिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा बैड डेट जो दिया हुआ है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. सेल्स रिटर्न माइनस होगा सेल्स में से. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड. परसेंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, आपका हिडन एडजस्टमेंट है. इसका 10% इंटरेस्ट निकालना है. नेक्स्ट इंपोर्ट ड्यूटी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, लीगल चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, मोटिव पावर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, वेयर हाउस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बोथ आर दी असेट. एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और एडवर्टाइजमेंट के नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है. इट मीन्स कि ये भी क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है. सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. ड्राइंग्स दिए हुए दोनों पार्टनर्स के. ड्राइंग्स कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड. फर्नीचर असेट, बिल्स रिसीवेबल असेट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट. क्रेडिट साइड दिया है पहले कैपिटल, लाइबिलिटी में जाएगा दोनों पार्टनर्स का. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी. डिस्काउंट क्रेडिट साइड दिया है, इट मीन्स कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड जाएगा. ये डिस्काउंट रिसीव है. क्रेडिटर्स लाइबिलिटी. आरडीडी, आरडीडी दो टाइप के होते हैं, एक एडजस्टमेंट में और एक ट्रायल बैलेंस में. ट्रायल बैलेंस का जो आरडीडी होता है वो ओल्ड होता है, ओल्ड आरडीडी, और जो एडजस्टमेंट में नीचे दिया होता है वो न्यू होता है. नेक्स्ट बैंक लोन लाइबिलिटी. परचेस रिटर्न, इट मीन्स कि परचेस का रिटर्न परचेस में से माइनस होगा. ट्रायल बैलेंस फिनिश. नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिए हैं आपको टोटल 6. फर्स्ट एडजस्टमेंट में आपको दिया है स्टॉक इन हैंड 31st March 2019 वैल्यू ₹43,000. क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है, सबसे लास्ट में करते हैं. अनइंश्योर्ड गुड वर्थ ₹8,000 वर स्टोलन. गुड्स आपके अनइंश्योर्ड थे, इंश्योरेंस नहीं था. स्टोलन मीन्स चोरी हो गए हैं. इसके भी इफ़ेक्ट हम पास करेंगे. 2 इफ़ेक्ट्स हर एडजस्टमेंट के, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम 2 इफ़ेक्ट होते हैं, कभी कभी 3 होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 2 इफ़ेक्ट होते हैं. क्रिएट आरडीडी 2% ऑन डेटर्स. देन मिस्टर पाटिल, our customer become insolvent and could not pay his debt of ₹500. मिस्टर पाटिल आर कस्टमर का मतलब होता है डेटर. तो आप पाटिल जो पर्सन था वो आपका डेटर था, बट वो इंसॉल्वेंट हो गया है. अभी उसके पास पेमेंट के लिए कुछ भी मनी बाकी नहीं है, तो वो आपको जो ₹500 पे करना था डेप्ट वो नहीं पे करेगा, बिकॉज उसके पास मनी नहीं है. सो इसका मतलब ये एडजस्टमेंट बैड डेप्ट्स का है. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट एंड सैलरीज, डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर. ये एडजस्टमेंट है, इसके इफेक्ट पोस्ट करेंगे हम. सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सोल्यूशन में हमको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ओके, सबसे पहले हमको क्या प्रिपेयर करना है, अकाउंट्स के लिए परफॉर्मा रेडी करना है. परफॉर्मा आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाना है. क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ये जो क्वेश्चन है उसके पार्टनर्स का नाम क्या है इन द बुक्स ऑफ
बाई एंड नरेंद्र बाई। तो आपको यहाँ लिखना है इन द बुक्स ऑफ अमिता बाई एंड नरेंद्र बाई। देन ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है। परफॉर्मा कैसे बनाएंगे? ये जो आपका पेज है इसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद उसकी मिडल की लाइन आ जाएगी आपकी, फिर ये दो अमाउंट के कॉलम एंड देन ये दो अमाउंट के कॉलम, ये इनर एंड आउटर। इनर कॉलम हमारा वर्किंग नोट का होता है और आउटर फाइनल अमाउंट के लिए होता है। सेम प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा भी ऐसे ही बनाएंगे। इसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। सबसे पहले लाइबिलिटी, देन अमाउंट, असेट एंड अमाउंट। अब अकाउंट के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आना चाहिए और सेकंड परचेज आना चाहिए, ये दो रूल होते हैं। एंड बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल आना चाहिए, बस ये रूल है, ये फॉलो करने हैं। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी जाएगा असेट में, तो यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट दी है क्वेश्चन में 2,80,000। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फैक्ट्री बिल्डिंग, अगेन असेट, तो यहाँ लिखेंगे फैक्ट्री बिल्डिंग। अमाउंट है 75,000, तो यहाँ 75। अब मैंने 75,000 इनर में क्यों लिखा है, बिकॉज आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर लास्ट है कि आपको डेप्रिसिएशन देना है फैक्ट्री बिल्डिंग का। एडजस्टमेंट नंबर 6 2,500। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एडजस्टमेंट एक्सप्लेन किए थे कि डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट, डेप्रिसिएशन को क्या करना है, असेट में से माइनस करना है। सो लेस डेप्रिसिएशन 2,500, 75,000 में से 2,500 माइनस करेंगे 72,500। नेक्स्ट ये पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन, किस चीज़ का डेप्रिसिएशन था वो, फैक्ट्री बिल्डिंग। फुल फॉर्म लिखेंगे 2,500। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स अगेन असेट में जाएगा, सन्ड्री डेटर्स। अमाउंट है डेटर्स का 28,700। अभी हमने इनर में क्यों लिखे हैं, बिकॉज इस पर भी एडजस्टमेंट है। आपको क्या क्या डेटर्स का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में मैंने क्या एक्सप्लेन की थी, माइनस न्यू बैड डेब्ट्स माइनस न्यू आरडीडी। बैड डेब्ट्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया है। मिस्टर पाटिल आर कस्टमर, इट मीन्स डेटर। उन्होंने क्या किया है, अपना डेब्ट पे नहीं किया है इंसॉल्वेंसी की वजह से। तो जो डेब्ट पे नहीं होता है उसको कहा जाता है बैड डेब्ट्स। तो 500 का जो डेब्ट है रिकवर नहीं हो रहा है, तो वो हमारा बैड डेब्ट्स है। तो क्या करेंगे, 500 को माइनस कर देंगे, 28,200 माइनस कर दिए। देन उसके बाद आरडीडी आपको निकालना है। आरडीडी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको आरडीडी निकालना है कितना परसेंट, 2%। किसका 2% निकालना है, 28,200 का 2%। तो वर्किंग नोट करेंगे, डेटर्स 28,200 का 2% के लिए 100, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 8 16,
देन 2 to the 4 and 1 5 564। सो वो 564 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आंसर क्या आएगा आपके पास, 27,636। ये है आपका पहला इफेक्ट। अब ये दोनों का सेकेंड इफेक्ट आपको पोस्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। डेबिट में भी कर सकते हैं और क्रेडिट में भी, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स है, सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपका ट्रायल बैलेंस में ओल्ड आरडीडी दिया हुआ है वो कितना है। तो ट्रायल बैलेंस में जो हमको ओल्ड आरडीडी दिया है वो 2700 है, क्रेडिट साइड दिया हुआ है 2700। और जो आपका न्यू बेड डेप्थ है वो कितना दिया है एडजस्टमेंट में, 500। सो 2700 इन ज़्यादा है, बड़ा है ना 500 से। सो इसका मतलब है कि सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा। अगर ओल्ड आरडीडी कम होता तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में जाता, लेकिन यहाँ पर ओल्ड आरडीडी की वैल्यू ज़्यादा है इसीलिए वो क्रेडिट में जाएगा। बाय ओल्ड आरडीडी, यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। बेड डेप्थ पहले यहाँ आता था, डेबिट साइड अगर सॉल्व करते तो पहले बेड डेप्थ आता, ओल्ड आरडीडी बाद में आता, लेकिन यहाँ पर ओल्ड आरडीडी पहले आएगा, बेड डेप्थ बाद में आएगा। 2700 इसमें से आपको लेस करना है न्यू बेड डेप्थ 500 2200, फिर माइनस करना है न्यू आरडीडी 564। माइनस करने के बाद आपका आंसर होगा 1636। फिर आपको माइनस करना है ओल्ड बेड डेप्थ जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 500। ओके, 1636 में से 500 जब आप माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1136। डन। यहाँ पर आपका डेटा क्या हो गया है, सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में, बाद में दिया है परचेज। परचेज यहाँ है हमारा, कितनी वैल्यू दी है परचेज की, 85,500। परचेज हमने इनर में लिखे है, क्यों, बिकॉज हमको उसका रिटर्न भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्रेडिट साइड देखो आपको परचेज रिटर्न लिखा है, तो रिटर्न हमेशा परचेज में से माइनस होता है, तो माइनस करेंगे रिटर्न। कितना रिटर्न दिया हुआ है, 2000। 85,500 में से 2000 माइनस कर देंगे, 83,500। नेक्स्ट आपका परचेज कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, ओके, उसके बाद आपको दिया हुआ है बेड डेप्थ। बेड डेप्थ हमारा कंप्लीट हो गया है। देन उसके बाद क्या दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न। सो सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस होगा तो सेल्स आएगा यहाँ क्रेडिट में, बाय सेल्स। सेल्स की वैल्यू हम क्रेडिट में मिलेगी, दिया है 1,80,000। इसमें से रिटर्न क्या करना है हमको, माइनस करना है 2,200। बचेगा कितना हमारे पास अमाउंट, 1,77,800। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है सेल्स रिटर्न के बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स ज़्यादा है असेट में, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। वैल्यू कितनी दी है, 40,000। अब हमको ये हिडन एडजस्टमेंट में बिकॉन 1% दिया हुआ है, तो 40,000 का क्या करेंगे, 10% इंटरेस्ट निकालेंगे। लेकिन आपको एडजस्टमेंट जो ब्रैकेट दिया हुआ है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के नीचे एक ब्रैकेट दिया है, उसमें डेट दी हुई है। क्या डेट दी है आपकी, अक्टूबर की डेट दी है, अक्टूबर 2018। सो अक्टूबर से लेकर हमारा ईयर एंड हो रहा है मार्च 2019। अक्टूबर से लेकर मार्च तक टोटल कितने मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स। सो हम क्या करेंगे, आप
वर्किंग नोट करेंगे। कैसे वर्किंग नोट करेंगे? गवर्नमेंट बॉन्ड्स की वैल्यू है 40,000। इंटरेस्ट हमको निकालना है 10%, लेकिन टोटल मंथ है हमारे 6, तो 6/12। ज़ीरो ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। वैल्यू कितनी आई हमारी? 2000। ये 2000 जो आया है आपका, ये क्या है? इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट का पहला इफेक्ट क्या करते हैं? ऑलवेज ऐड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड 2000। सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड, बिकॉज इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, यहाँ पर आपको फुल फॉर्म लिखना है।